तो क्या हुआ जब एक लड़की 12 साल तक एक शापित मंदिर में बंद रही और जब 12 साल बाद इस मंदिर का दरवाजा खोला गया और देखा गया कि यह लड़की अभी तक जिंदा है, तो सभी गांव वाले बिल्कुल ही दंग रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। शायद आप भी उंगली दबा ही लेंगे। वास्तव में इस लड़की के साथ क्या हुआ कि आखिर वह 12 साल तक जीवित कैसे रही, आज हम इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन घंटा जरूर दबा दें तथा वीडियो को लाइक तो बिल्कुल ही कर दीजिए। तो रह गई बात, आखिर वह लड़की 12 साल तक उस मंदिर में कैसे जीवित रही। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव जेठाना गांव की। वहां पर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। उस प्राचीन शिव मंदिर पूर्वजों से ही स्थापित है कि केवल 12 साल में एक बार ही खोला जाता है और 12 साल में एक बार खोलने के बाद उसमें भगवान शिव की पूजा की जाती, अर्चना की जाती, फिर से उसे बंद कर दिया जाता था और 12 साल बाद ही फिर से उसे खोला जाता था। ऐसा उस मंदिर को शाप मिला था, वह मंदिर शापित था। और उस गांव में बड़े ही धूमधाम से जब उस मंदिर का दरवाजा खोला जाता था तो लोग जश्न मनाते थे, लोग खुशियां मनाते थे। तो पूरे गांव वाले एक परिवार होकर के उस मंदिर की साफ सफाई करके पूजा करते थे, क्योंकि 12 साल बाद भगवान शिव को एक बार जो पूजा करने का अवसर मिलता था। उस मंदिर में भगवान शिव का एक बहुत अच्छा सा सुंदर लिंग था। एक बार का ऐसा भी समय आया कि 12 साल बाद जब उस मंदिर को खोलने का समय आया तो गांव वाले बहुत ही खुश हुए कि चलो ठीक है, इस बार तो हम लोगों का त्यौहार भी है और उस त्यौहार में खुशहाली के साथ साथ मंदिर का भी दरवाज़ा भी खोला जाएगा और भगवान शिव का दर्शन भी करेंगे। पूरे गांव वाले एक परिवार के समान एकता करके उस मंदिर का दरवाज़ा खोला गया और वहां का पुजारी ने जब दरवाज़ा खोला तो उसके बाद हुआ क्या, सभी गांव वालों ने मिल करके पूरे मंदिर की अच्छी तरीके से साफ सफाई की। चूँकि वह मंदिर बहुत ही विशाल था, बहुत ही भव्य था, अनेक प्रकार के उसमें मूर्तियाँ थी, बहुत सारे खंभे थे। चूँकि वह प्राचीन मंदिर था इस वजह से वह मंदिर भी पुराना था, मंदिर भी बड़ा था। उसके बाद जब वो दरवाज़ा खोला गया तो सभी गांव वालों ने मिल करके उस मंदिर की साफ सफाई की, पूजा की, आरती की और वह मंदिर का दरवाज़ा 1 महीने तक खुला रहा ताकि सभी लोग भक्तगण जितने भी गांव वाले हों अगर कहीं पर भी इधर उधर गए हों तो एक बार आ करके इस 12 साल के बाद जो मंदिर खुला है भगवान शिव का दर्शन कर ले, बेलपत्री भोग लगा ले, जो कुछ भी करना है भोले बाबा का दर्शन कर ले। और सभी गांव वाले यही मनाते थे कि हे भोले बाबा, आप हम सभी गांव वालों पर एकता बना कर रखिएगा और हम सभी लोगों पर कृपा जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि 12 साल बाद ही तो बस एक बार मिलता है मौका। और जब 1 महीने का समय बीत गया तो पुजारी ने कहा अब इस मंदिर का दरवाज़ा बंद करने का समय हो गया है और कृपया आप सभी लोग इस मंदिर से बाहर निकल जाए। सभी लोगों ने एक एक करके बाहर निकल गए उस मंदिर से। मंदिर को अच्छे तरीके से देखा गया कि इसमें कोई है तो नहीं। उसके बाद हुआ क्या, मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। लेकिन उसी गांव में एक जो है परिवार रहते थे, बिल्कुल ही राठौर परिवार के, वो भी लोग भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। एक छोटा सा परिवार जिनमें एक सुरेश और उसकी बीवी शांति और उसकी एक छोटी सी बच्ची महज 10 साल की, उसका नाम श्रद्धा था। लेकिन जब मंदिर बंद हो गया तो शाम के समय में सुरेश ने अपने पुत्री को खोजना स्टार्ट किया तो पता चला उसकी पुत्री तो है ही नहीं। जब उसकी पुत्री है ही नहीं तो उसने भगा उस मंदिर के पुजारी के पास गए कि बाबा दरवाज़ा खोल दीजिए, शायद मेरी बेटी इसी मंदिर में है। उसने कहा अब तो दरवाज़ा बंद हो गया, चूँकि इस मंदिर को शाप मिला है कि यह दरवाज़ा फिर से नहीं खुल सकता। 12 साल बाद ही खुलेगा, चाहे वह लड़की रहे या मर जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी सुरेश और सुरेश की पत्नी शांति ने मिलकर उस पुजारी बाबा का प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन पुजारी बाबा ने एक ना सुनी और गांव वालों ने भी हाँ भर दी कि मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। यदि बीच में खुल जाए तो शायद गांव वालों पे संकट आ सकता है। इस वजह से मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुला। फिर से लोग इंतजार करते रहे आखिर 12 साल कब आएगा और फिर से दरवाज़ा खुलेगा। और 12 साल जैसे ही बिता, बस सुरेश और सुरेश की पत्नी शांति दोनों लोग मिलकर के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ही खड़े थे।
लेकिन जब दरवाजा खोला गया 12 साल बाद फिर से, तो जो वहां के लोगों ने, जो पुजारी ने देखा, बिल्कुल ही अचंभित रहने वाली बात है। वहां पर देखा कि एक लड़की जो बिल्कुल ही साधु के वेश में जटा बांध करके एकदम साधु वाले कपड़े पहन करके अंदर पूजा कर रही थी, बिल्कुल ही उनके ध्यान में मग्न थी। लेकिन जैसे ही सुरेश और शांति ने उस लड़की को देखा तो समझ गए कि मेरी पुत्री है। और जब अपने पुत्री का चेहरा देखा तो सुरेश ने कहा मेरी बेटी है। और उसने अपनी बेटी से दिल लगाने को कहा कि बेटी आओ तुम गले से गले मिल जाओ। लेकिन वह बेटी जो श्रद्धा थी, और तो बिल्कुल ही भोले बाबा की दीवानी हो चुकी थी, दिन भर हमेशा बस उन्हीं के ध्यान में लगी रहती थी। और जब मंदिर का दरवाजा खोला गया तो उसके बाद हुआ क्या, वह लड़की बाहर आई, गांव वालों से मिली, लेकिन उस लड़की के अंदर कोई भी अब मोह माया नहीं था, दुनियादारी के बारे में कोई नहीं था, कुछ नहीं था। लोभ लालच चोरी बेईमानी डकैती कहीं कुछ भी एक चीज का उसके अंदर नहीं था। वह पूर्णतः भोले बाबा के भक्त थे, जहां पर भी रहती भोले बाबा की भक्ति में लीन रहती। मंदिर से जब बाहर आई तो अनेक जगह धर्मों पर, अनेक मंदिरों पर, अनेक जगह पर जाकर के भोले बाबा के नाम का प्रचार करते थे, उनके बारे में लोगों को बताती थी। चूंकि भोले बाबा की कृपा से बहुत ही उसको ज्ञान हो चुका था और वह अपना राजसी वस्त्र, जो अलग अलग तरीके के कपड़े थे, सब कुछ तोड़ देते, बिल्कुल ही सन्यासी धर्म अपना लेते। लेकिन जब वो लड़की अनेक मंदिरों पर घूम करके वापस आए तो फिर से उस मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया था। उसके बाद हुआ क्या, शायद आप इस कहानी के बारे में खुद सोच सकते हैं कि अब इस मंदिर का आखिर ऐसा क्या रहस्य है। अगर आप भी जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आखिर इस मंदिर का क्या रहस्य है और इस क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं।